गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अगला टॉपिक आज देखेंगे। अगला टॉपिक वो है कि जब हमें कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो उस केस में। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 50 दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। उनके लिए लाइबिलिटी साइड में ये आइटम दे रखे हैं, क्रेडिटर 75,000, जनरल रिजर्व 60,000, पार्टनर की कैपिटल ए की 3 लाख और बी की 150, टोटल 450। करंट अकाउंट यहाँ पे अलग से दे रखा है, ए का 50,000 और बी का 10,000, टोटल 60,000। करंट अकाउंट देने का मतलब ये है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स नेचर की है, यानी हमें पार्टनर कैपिटल के साथ साथ पार्टनर का करंट अकाउंट भी मेंटेन करना है, जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में समझाया था। और जो भी हम आइटम अब तक हम डालते थे पार्टनर कैपिटल में, जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रीमियम ऑफ गुडविल और कोई भी आइटम, वो अब हम पार्टनर कैपिटल में न डालकर अब हम उसे पार्टनर कैपिटल में डालकर उसे हम पार्टनर करंट अकाउंट में डालेंगे। जो आगे बनाएंगे आप देख लेंगे। असेट्स में आपको ये आइटम दे रखे हैं, कैश 25,000, डेटर में से 4,000 रुपये का प्रोविजन लेस करने के बाद 96,000, स्टॉक 74,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, फिक्स असेट्स 3,60,000 और ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टेड गुडविल मतलब 50,000, टोटल है 645। सी को उन्होंने पार्टनर नया एडमिट किया और ये कह रहा है कि क्वेश्चन की प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% हमको मेंटेन करना है डेटर पर, यानी इस 1,00,000 रुपये के डेटर पर 5% के रेट से। एक आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर है 25,000, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है ये हमारी। एक अनअकाउंटेड एक्रूड इंटरेस्ट है 7,500 की, जिसकी अब रिकॉर्डिंग करनी है, ये असेट्स इंक्रीज़ हो रही है। ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए 30,000 रुपये के, ऊपर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 है, 40,000 की वैल्यू 30,000 हो गई, यानी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन के 5,000 रुपये ए ने पे किए, तो ये भी हम एंटर करेंगे। स्टॉक की नई वैल्यू 79 हो गई, जो स्टॉक ऊपर आप देखेंगे तो 74 का था, 74 के स्टॉक की वैल्यू हो गई हमारी 79, यानी 5,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है 4:3:2। जब नया दे रखा है तो पार्टनर्स का हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि सी अपने साथ 1,00,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया। इसके अलावा सी गुडविल भी लेकर आया है, लेकिन गुडविल हमें निकालनी है ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, यानी 150, 130 और 125 का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2 ईयर परचेज से। और लेकिन आधी गुडविल ए और बी ने विदड्रॉ भी कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है जिसमें करंट अकाउंट वगैरह सब चीज़ें हैं। आप इसका सोल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन से पहले आप प्रोविज़न की कैलकुलेशन थोड़ी देख लीजिए। आप डेटर क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,00,000 रुपये के, हमें नया प्रोविज़न बनाने की कह रहा है 5%, तो 1,00,000 का 5% यानी 5,000 रुपये, जबकि ऑलरेडी पहले से प्रोविज़न कितना बना हुआ है 4,000 रुपये, यानी हमें प्रोविज़न जो इंक्रीज़ करना है वो 1,000 करना है, यानी हमारी प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रही है 1,000 से, और प्रोविज़न का इंक्रीज़ होना मतलब लाइबिलिटी का बढ़ना होता है। अब देखिए, प्रोविज़न इंक्रीज़ हुआ 1,000 रुपये से, जो मैंने कैलकुलेशन बताई आपको। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्रूड इंटरेस्ट है 7,500 की अनअकाउंटेड, तो उसको अब असेट्स बढ़ रही है, ये बाय साइड में आ जाएगा। और एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का 25,000 का, ये भी अनरिकॉर्डेड है, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये 2 में 2 आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 25,000 रुपये ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया कितने रुपये में, 30,000 रुपीज़ में। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 40 और लिया ए ने 30 में है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। स्टॉक की वैल्यू 74 से बढ़ के 79 हो गई, तो स्टॉक बढ़ रहा है, ये बाय में आएगा और ये आएगा 5,000 रुपये से। और ए ने हमारे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, क्योंकि पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा है, तो इसकी एंट्री हम ए करंट अकाउंट से करेंगे। अगर करंट नहीं दे रखा होता तो ए कैपिटल के नाम से करते। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के अमाउंट को हम ए करंट के नाम से लिखेंगे 5,000 रुपये। अब टोटल लगाएंगे, टोटल 41,000 रुपीज़ है, 41,000 हमने यहाँ लिखा, इसमें से ये दोनों आइटम माइनस किए, तो लॉस हुआ हमारा 28,500 रुपीज़। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, और ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे पुरानी रेशो में 3:2 में, तो 17,100 ए का और 11,400 ये बी का हो जाएगा। अब देखिए, हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल से पहले हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ए और बी का ओल्ड रेशो था 3:2 और नया है 4:3:2। तो अब देखिए, ए को पहले रिसीव हो रहा था 3/5, अब हो रहा है 4/9, यानी एलसीएम हो जाएगा 45, प्लस माइनस करेंगे तो 7/45 पॉजिटिव सेक्रीफाइस। सेम बी को पहले 2/5 रिसीव हो रहा था, अब 3/9 रिसीव हो रहा है, प्लस माइनस करेंगे तो ये 3/9
45 सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा 7/45, 3/45, 45 से 45 कट हुआ तो 7:3, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, तो हमें देखिए 1,50,000 प्लस 130 प्लस 125/3, तो ये हो गया 4,05,000/3, यानी एवरेज प्रॉफिट आया 1,35,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 1,35,000 एवरेज प्रॉफिट आया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, 2,70,000 ये फर्म की गुडविल हो गई। जबकि सी अपने शेयर के बराबर गुडविल लाएगा, यानी 2,70,000 का 2/9, क्योंकि उसका शेयर 2/9 यानी 60,000 रुपीज़ उससे गुडविल वो लेकर आया है। और ये गुडविल बटेगी सेक्रीफाइस रेशियो में, यानी 7:3 में, यानी ए का शेयर हो जाएगा 42,000 और 18,000 बी का शेयर हो जाएगा। लेकिन आधी गुडविल वो विड्रॉ भी कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया जो कि पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा है, तो पार्टनर कैपिटल में आप कैपिटल के अलावा कुछ नहीं डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें पार्टनर करंट अकाउंट में जाएंगी। तो देखिए पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी के नाम से ए की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ और बी की कैपिटल 1,50,000। सी अपने साथ 1 लाख रुपये कैपिटल के लाया है, तो बाय बैंक के नाम से सी के कॉलम में 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे बस। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल में कोई भी चीज़ नहीं डाली जाएगी, वो सब चीज़ें करंट अकाउंट में आएंगी। टोटल लगाएंगे 3 लाख रुपीज़ ए का, 150 बी का और सी का 1 लाख रुपीज़, यही हमने यहाँ लिखा, यही हमारा बैलेंस हो गया टू बैलेंस सी डी के नाम से। और ये बैलेंस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। अब आ जाइए आप पार्टनर करंट अकाउंट पर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, तो वो लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ए का दे रखा है 50,000, बी का दे रखा है 10,000, ये हमने ए और बी के कॉलम में डाल दिए। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, 60,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 36,000 ए के कॉलम में, 24,000 बी के कॉलम में। गुडविल अभी हमने पिछले पेज पे निकाली थी, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 42,000 रुपीज़ इसकी और 18,000 रुपीज़ इसका आ जाएगा। ए ने रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे किए थे, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन के नाम से और 5,000 रुपये ए के कॉलम में डाल देंगे जिसने इनको पे किया है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल दे रखी है पुरानी वाली, तो वो टू गुडविल के नाम से आएगी और ओल्ड रेशियो में बटेगी। 50,000 की है तो 30,000 रुपये ए के कॉलम में, 20,000 रुपये बी के कॉलम में। ए ने इन्वेस्टमेंट भी लिए थे, इन्वेस्टमेंट कोई लेता है तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आता है, तो टू इन्वेस्टमेंट और ए के कॉलम में जितने के उसने लिया यानी 30,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हुआ 17,100 ए का और 11,400 बी का। इसके अलावा आधी गुडविल विड्रॉ की, जो ये गुडविल हमने निकाली यहाँ पे 42 और 18, इसका आधा आप टू बैंक के नाम से लिखा दीजिए गुडविल विड्रॉ का। 42 का आधा 21 ए के कॉलम में और 18 का आधा 9,000 बी के कॉलम में। बस अब आपको बैलेंस निकालना है। सी जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट बनेगा नहीं क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। ए का बैलेंस हो रहा है टोटल 133 हमने यहाँ लिखा, इसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस किए 34,900। बी का टोटल 52,000 आ रहा है, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें सारे एक्सपेंस माइनस किए तो 11,600, ये लिखेंगे टू बैलेंस सी डी के नाम से। ये बैलेंस पार्टनर कैपिटल की लाइबिलिटी साइड में करंट के नाम से आएगा। टू में आ रहा है इसलिए लाइबिलिटी में लिखेंगे, अगर ये बाय में आता तो हम असेट्स में लिखेंगे। अब लास्ट इसकी बैलेंस शीट, क्रेडिटर पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे हैं 75,000 के, कोई चेंज नहीं हुए, एज इट इज़ लिखे जाएंगे। कैपिटल जो पार्टनर की हमने पार्टनर कैपिटल से निकाली है वो लिखी जाएगी, ए की 3 लाख, बी की 150 और सी की 1 लाख, टोटल 5,50,000। और जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया है वो करंट के नाम से लिखा जाएगा, ए का 34,900, बी का 11,600, टोटल 46,500। और एक आउटस्टैंडिंग बिल की लाइबिलिटी बढ़ी थी 25,000, हमने वो लिख दिया। असेट साइड में कैश का जो पुराना बैलेंस शीट में दे रखा है 25, नई नया पार्टनर सी 1 लाख कैपिटल लाया, 60,000 रुपये गुडविल लाया, पर आधी गुडविल यानी 30,000 विड्रॉ गई तो वो माइनस हो जाएगी, तो बैलेंस बचेगा 1,55,000। डेटर्स 1 लाख रुपीज़ के दे रखे हैं, प्रोविज़न 1,000 बढ़ गया यानी 5 माइनस करेंगे 95। स्टॉक कोई चेंज हुआ नहीं, 5,000 रुपये कम हुआ है 74-79 से। और फिक्स असेट चेंज हुई नहीं 360, और एक एक्रूड इंटरेस्ट की असेट्स बढ़ी थी 7,500 रुपीज़ की, वो असेट्स में लिखेंगे, टोटल हो जाएगा 6,96,500। तो ये हमारा ट्रीटमेंट तब का है जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होगी और करंट अकाउंट का बैलेंस हमको गिवन होगा।